अरे तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। ये मिसाल है बेबो की रोशनी की। ये चार आने वाली जो आप जो झूठ बोल रही होती हैं, आपकी ये झूठ सुनने के लिए लोग आ जाते हैं, आपको मिल जाते हैं व्यूज, आपके हलक में उतर जाते हैं पैसे। आपको इसके अलावा कोई मतलब नहीं है कि एक माँ की जात पे आप ये बकवास कर रही हैं। पता वो एक दुआ करने वाली बंदी है, उसका बिलीफ बहुत खुदा पे है। तो ऐसे लोगों को कभी सताना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को कभी रुलाना नहीं चाहिए जिनका भरोसा और तवक्कल खुदा पे होता है, क्योंकि उनकी खुदा बहुत जल्दी सुनता है। आप अपने शौहर और उसकी बहनों और उसकी माँ के ऊपर किस किस किस्म की बातें करती होंगी? अपनी नंदों, अपनी जेठानियों, अपनी दुरानियों, अपनी सास के ऊपर आप किस किस किस्म का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं और आशी दाऊद भी बिल्कुल ठीक ठाक है। गाइस मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आशी दाऊद का आपको इंट्रोडक्शन करवाया था। आशी दाऊद मेरे पास काम करती है, मेरे साथ काम करती हैं और ये भी व्लॉग बना रही होती हैं, ये फैमिली व्लॉग बना रही होती हैं। लेकिन मजबूरन ही वर्ड मैं यूज जरूर करूंगा कि मजबूरन इनको आज के व्लॉग में आना पड़ा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। हुआ कुछ यूं गाइस के सितारा यासीन के ऊपर बात कर करके लोग अब थक चुके हैं। अब कैसे उसके ऊपर गंदगी मलें और किस तरह से उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करें। तो अब वो आ चुके हैं उनकी फैमिली की तरफ। फैमिली के भी सबसे बड़ी सरबराह, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो उनकी माँ है। माँ के बारे में तो मुझे नहीं समझ आता। सितारा यासीन की माँ के ऊपर बात हो और कोई भी माँ खामोश रहे, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो आशी के बारे में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ये एक माँ है और हम लोग सितारा यासीन को पर्सनली जानते हैं। बिल्कुल। ठीक है, हम तब से जानते हैं जब वो कुछ नहीं थी। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग सितारा यासीन का नाम यूज करते हैं और ये है वो है, तो भाई हम उनका नाम इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि सितारा यासीन हमारे साथ काम कर चुकी हैं और बिल्कुल एक छोटी सी बेबी है हमारे लिए, छोटे मतलब हमारी बेटियों की तरह है। क्योंकि हम सीनियर होने के नाते सीनियर भी उम्र में भी बड़े और उम्र में भी बड़े, तो इसलिए हमें उसके लिए बात करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है जब कोई गलत बात होती है। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ जिए अपनी जिंदगी, जिए भाई, जीने दो, इसके व्लॉग्स को एंजॉय करो, सब कुछ करो। भाई मेरी बात सुनो, मेरी समझ में नहीं आती। काफी दिन से सितारा अपने लाइफ को गुजार रही है, अपनी बच्ची की अब बर्थडे के वो कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है, सब कुछ कर रही है। अचानक से ये जो बेबो की रोशनी है मैडम, उनको क्या प्रॉब्लम हुई कि अचानक से उनकी माँ का एक मामला खोल के सामने लेकर आ गई? मुझे समझ नहीं आता कि उनकी खुशी किसी से हजम क्यों नहीं होती। क्यों नहीं जब होती? भी मतलब वो अपनी लाइफ में खुश होती है तो कोई ना कोई ऐसी चीज हमें सुनने को मिल जाती है और हजम ही नहीं होती। हाँ, मतलब वो हजम ही नहीं होती। क्या तुम बोल क्या रही हो? किस तरह एक माँ होने के नाते मैडम आप खुद भी तो एक माँ हैं। बिल्कुल। आपको पता है कि माँ का रुतबा क्या होता है। सितारा यासीन की वालिदा को लेकर आप जो कुछ बकवास कर रही होती हैं, सॉरी टू से मुझे ऐसा वर्ड यूज नहीं करना था एक औरत के लिए, लेकिन ये जो भी कुछ आपने कहा गाइस, आप लोग बेबो की रोशनी का जाके आप वो व्लॉग देख सकते हैं। और बल्कि ना ही देखें। मैं खुद एक माँ हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मतलब किसी की माँ पे आप कैसे इस तरह बात कर सकती हैं। मतलब वो जो भी है वो किसी की पर्सनल लाइफ है, वो जो भी करती तो नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो आपकी कॉम्पिटिटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब आपको क्या जरूरत है आपको उनकी माँ के उसमें जिंदगी में लाइफ में घुसने की और बुरा भला कहने की, और मतलब पहले सितारा को इस्तेमाल किया, अब मतलब उनकी माँ को तो व्यूज आ जाए, पर्सनली आपको व्यूज आ जाए, लोग आपके बारे में आके आप मतलब आपके व्लॉग्स पे आके ये चार आने वाली जो आप जो झूठ बोल रही होती हैं, आपके ये झूठ सुनने के लिए लोग आ जाते हैं, आपको मिल जाते हैं व्यूज, आपके हलक में उतर जाते हैं पैसे। आपको इसके अलावा कोई मतलब नहीं है कि एक माँ की जात पे आप ये बकवास कर रही हैं। एक इतनी एजेड औरत जो हमारी माओ की उम्र की है, आप उनके बारे में कैसे बोल सकती हैं? आप खुद भी तो एक माँ हैं। आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हैं गंदी गालियों से, आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हैं गंदी गालियों से। तमीज करें आप, कुछ तो होश करें, कुछ तो होश के नाखून ले। मैंने कभी भी बेबो का, जो हमारी बेबो जी हैं, उनका कभी भी बेबो जी नहीं, बेबो मैडम कभी मैंने उनका ब्लॉग नहीं देखा। एक दिन ऐसे मेरे नजर से गुजरा, यूट्यूब पे चल रहा था
तो मैंने खोला, तो जब मैंने वो गालियां उनकी लैंग्वेज सुनी तो मैंने उसी वक्त इस ब्लॉग को बंद किया और मैंने कहा कि मतलब आप किस किस्म की हाउस वाइफ हैं, आप किस किस्म की हाउस वाइफ हैं यार। चौधरी साहब आपको झेलते कैसे हैं? वो इतनी गंदी जबान की औरत एक मर्द झेल कैसे सकता है? अरे बाबा, आप YouTube पे बैठ के एक औरत, बल्कि उसकी माँ के भी कैरेक्टर के ऊपर ऐसी ऐसी बातें कर रही होती हैं। आप अपने शौहर और उसकी बहनों और उसकी माँ के ऊपर किस किस किस्म की बातें करती होंगी? अपनी नंदों, अपनी जेठानियों, अपनी दुरानियों, अपनी सास के ऊपर आप किस किस किस्म का। हम भी एक सारे रिश्तों से जुड़े हुए, हमें पता है मतलब किसी को इस तरह नहीं मतलब आप कर सकते हो। हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, तो आप किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे हो? शायद आप में भी बहुत सारी कमियां, आप में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो लोगों को बुरी लग रही होती हैं, मगर जरूरी नहीं हर कोई आपकी जिंदगी में इंटरफेयर करे। तो ये चीजें बुरी हैं, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ और मैं खुद एक मतलब औरत हूँ, तो ये सुन के मुझे बहुत पर्सनली दुख हुआ और बुरी लगी मुझे ये बात। कानों से धुएं निकल रहे थे, कैसे आप कानों किसी से की धुएं निकल माँ रहे के थे। लिए, और मैं कहती हूँ सितारा यासीन तो बहुत कम बोल रही है जब उसकी माँ मैं होता ना सितारा यासीन की जगह बेटा, बिल्कुल, तो कोई भी नहीं अपनी माँ दसदा तेनों में चंगी तरह तू गल कितनी की में तेरी में मैं ओ फिर खैर है। अच्छा, बात को शॉर्ट करते हैं गाइस। पता है क्या, आप लोगों ने मिसाल सुनी होगी, इंडिया भी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, इंडियन सब्सक्राइबर्स भी हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे तरीके से बात जानते होंगे, सुनते होंगे, और पाकिस्तानी भी। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। आप समझते हैं ना? आप लोगों ने सुना होगा कि तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। ये मिसाल है बेबो की रोशनी की। सितारा यासीन की माँ बनी फिरती थी, ठीक है ना, सॉरी टू से। आज आप उसकी सगी माँ के ऊपर जो कीचड़ उछाल रही हो, आप भी तो उसकी माँ बन के घूम रही थी। आपके अंदर फिर क्या फर्क रहा? अगर उसकी सगी माँ बुरी है, फिर आप कौन सी सही हो? हमारे पास सरफराज जब मैंने कट किया था आज से 1 साल पहले सितारा का, तो वो इनकी इतनी तारीफें कर रही थी, इतनी तारीफें कर रही थी। डूब मरने का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। वो मेरी माँ बनी हुई है और मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मतलब ये मुझे याद है, हमें बहुत दुख हुआ है पर्सनली। मतलब एक इंसान जो आपके पीठ के पीछे इतनी मतलब आपकी तारीफ कर रहा है और आप दुनिया में उसकी मतलब माँ की बुराइयां कर रहे हो। मुझे पता है गाइस, मुझे पता है कि आज मैं अगर सितारा यासीन के साथ खड़े होकर अगर बेबो की रोशनी के बारे में कोई बात गलत कर रहा हूँ, गलत तो नहीं है, खैर हकीकत ही बयान कर रहा हूँ, मुझे इतने व्यूज नहीं आएंगे, मुझे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे जितने सब्सक्राइबर उनके हुए पड़े 49,000। ये 49,000 लोगों को सैल्यूट पेश करता हूं मैं, कि जो लोग इसकी गंदी जबान, इसकी गंदी गालियां, इसकी गंदी बातें सुनते हैं, सैल्यूट पेश करते हैं। आशी, आप भी सैल्यूट पेश करें ऐसे लोगों को। 49,000 जो उनके सब्सक्राइबर हैं, सबको क्यों? क्योंकि आप लोगों को खुद मजा आता है, आप लोगों को खुद मजा आता है कि एक औरत की धज्जियां कैसे बिखेरी जाती हैं, झूठी। एक मतलब व्लॉग कैसे, मतलब यूट्यूब चैनल ऐसा है कि रियलिटी दिखा रहा है। मतलब आपको ये फैमिली व्लॉग है, तो मतलब इस तरह से फैमिली व्लॉग में आप किस तरह से मतलब गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हो। भाई भी बैठे थे, आपने उसके साथ वक्त गुजार के कुछ छोटी छोटी चीजें उसके बारे में जान ली, उसको इतना गंदा बना दिया, इतना फैब्रिकेट कर दिया, इतना एग्जैजरेट कर दिया चीजों को, और अब आप उनको, वो होता ना कि पीठ पे छुरा घोपना, कि अपना बन के, वही बात है ना कि दोस्त हमेशा नस्ली चुनो, दोस्त हमेशा नस्ली चुनो। क्यों? क्योंकि यही गंदे दोस्त, यही घटिया दोस्त आपकी धज्जियां उड़ाते हैं। तो गाइस, खैर हमारे आज व्लॉग में ये भी एक मैसेज मिल गया कि हमेशा आप लोग दोस्त ऐसा चुनो जो नस्ली हो, ऐसा ना हो कि आपके पीठ पीछे आपको छुरा मारे। और ये बेबो की रोशनी की हकीकत है, बेबो की मैडम जो है उनकी हकीकत है, उनकी जिंदगी का निचोड़ मैंने ये निकाला है। को वो हम लोग जो है उसकी मतलब सितारा यासीन की यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, मतलब वो हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है, मतलब हम लोग इंसानियत, और हमने एक प्लेट में खाया है वाकई हम लोगों ने खाया है, हम लोग फैमिली की तरह वक्त गुजार चुके हैं। नमक हरामी, मतलब आप किसी का खा के, किसी के साथ खा के और
उसकी पीठ में छुरा घोप रहे हो आप, मतलब दुनिया यार शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस थाली में आपने खाया उसी में आपने छेद किया। बेबो की रोशनी, आपकी हकीकत ये है, आपकी जिंदगी का निचोड़ ये है मैडम। आप ये जो इतना दुपट्टा लेकर इतना सामने पेश करती हैं कि मैं बहुत खानदानी हूँ, आप कोई खानदानी नहीं है। सॉरी टू से, आपकी जबान बहुत बाजारू है, आप माइंड मत कीजिएगा, लेकिन ये हकीकत है। कभी अपनी औलाद को, कभी अपने 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 रिश्तेदारों को, मुझे समझ में नहीं आती है कि आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपके व्लॉग्स देख के आपको कुछ नहीं कहते, लेकिन मासूम कहते क्या होंगे, आपकी जबान ही ऐसी है, आपको कुछ कह दे तो फिर जावे किथे, तेनू कोई कुछ कवे तो फिर जावे किथे। होता है ना कि एनू कुछ कहांगे तो मार छड़ेगी सानू, ताड़ा ओखो ही मसला है। खैर गाइस, बात को शॉर्ट करते हैं। बेबो की रोशनी का आप लोग बाइकआउट करें। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जितने भी उनके सब्सक्राइबर हैं जो आके फिर मुझे भी गालम गलोच कर रहे होते हैं, आप लोग उसको बिल्कुल बाइकआउट करें। उसका, उस औरत से दूर रहें, उस औरत की बकवासियात को ना सुने। वो सिर्फ झूठ बोलती है, उसकी किसी भी बात में कोई हकीकत नहीं है। वो जो भी बोलती है वो मन घड़त बोलती है, वो जो भी बोलती है वो नेगेटिव व्यूज लेने के लिए बोलती है, वो जो भी बोलती है लोगों को गंदे घटिया वो जो होता है ना गंदे घटिया गॉसिप देने के लिए अपने सब्सक्राइबर को बैठी हुई है। अपनी लाइफ कम दिखा रही होती है और सितारा यासीन के ऊपर कचरा ज्यादा उछाल रही होती है। तो गाइस, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ चलाएं, ठीक है। ये बेबो की रोशनी को आप लोग टोटल अनसब्सक्राइब करें, फौरन अनसब्सक्राइब करें। हाँ, हमें भी सब्सक्राइब करें। बाय द वे, हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं भी फैमिली व्लॉग्स बनाता हूँ और मैं भी अपने काम के भी व्लॉग्स बनाता हूँ, मुझे भी सब्सक्राइब करें। और जो ये आशी व्लॉग, आशी है, आशी दाऊद है, इनका भी चैनल है आशी दाऊद के नाम से, आशी दाऊद। ये आप फेस इनका देख चुके हैं, ब्लू कलर का इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है, उसकी इनकी आपको डीपी नजर आ जाएगी। आशी दाऊद व्लॉग्स के नाम से इनका चैनल है, इनको भी सब्सक्राइब करें, मुझे भी सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस को, इनकी भी वीडियोस को लाइक किया करें, और ताकि हम लोगों के वीडियोस को रीच मिले, ताकि हम हमारे चैनल आगे बढ़े और हम आपके लिए हमारे ऊपर भी कोई कीचड़ उछाले के आए, ताकि हम जैसे मतलब एक जिस फील्ड में हैं हम आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ। अच्छा गाइस, बात को हम लोग शॉर्ट करते हैं। मगरिब हो चुकी है, दिन गुजर चुका है, रात हो रही है, हम लोग बिल्कुल काले स्याह होते जा रहे हैं। ब्राइट वीडियो स्टार्ट हुई थी, अब डार्क होगी 10 मिनट के अंदर अंदर। तो गाइस, सितारा यासीन के ऊपर कोई भी बकवास करेगा, हम लोग खड़े होंगे, हम उसके सपोर्ट में बात करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए फैमिली की तरह है। तो जो लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं वो गाइस हमें भी सपोर्ट करें, और बेबो की रोशनी को पूरी तरह से कंडेम करें। उसकी बात वहां पे जाके कमेंट्स किया करें कि अल्लाह का वास्ता चुप हो जाओ, बकवासियात अपनी बंद करो, बुराइयों से दूर रहो, अपनी जिंदगी को पॉजिटिविटी के साथ गुजारो। मैं भी यही कहूंगा और आप लोग भी उसको ये कहें, और सितारा यासीन को अपनी जिंदगी को जीने दें। उनके ऊपर कीचड़ उछालने से आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, आपकी अपनी कब्र वजनी होगी, आखिरत वजनी होगी, आखिरत बर्बाद होगी। तो अपनी आखिरत को बर्बाद बिल्कुल मत करें, अपनी जिंदगी को भी अच्छे तरीके से गुजारें और अपनी आखिरत को भी अच्छी तरीके से गुजारें। वो जैसी है, जो है अपनी जिंदगी गुजारी है, उसको गुजारने दें। और एक मिनट सरफराज, पता वो एक दुआ करने वाली बंदी है, उसका बिलीफ बहुत खुदा पे है। तो ऐसे लोगों को कभी सताना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को कभी रुलाना नहीं चाहिए जिनका भरोसा और तवक्कल खुदा पे होता है, क्योंकि उनकी खुदा बहुत जल्दी सुनता है। और आप प्लीज उसके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी ना सोचे, क्योंकि अच्छा और बुरा जो है ना, हमें अमाल ये ऊपर मिलने हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलना। यहाँ सिर्फ आप अपनी आखिरत को खराब जितनी कर सकते हो कर लो, लेकिन आगे वहाँ पे है क्या मुंह दोगे? हाँ, आगे हमें मुंह दिखाना है खुदा की बारगाह में और खुदा की हजूरी में, जहाँ हमने अपनी आखिरत को दुरुस्त करना। तो खुदा तानो कोई व्यूज नहीं लबने बेबो मैडम, उथे तानो कोई व्यूज नहीं लबने। आगे च सड़ेंगी तू आज ये जड़े गंद मार रही है ना, तू अगे आगे च सड़ेंगी। सुन ले मेरे मुंह पंजाबी च, ताकि तेनू चंगी तरह समझ आवे। हाँ, तो हम दोनों पंजाबी हैं। खैर एनीवे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा गाइस, हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। हमें अच्छा लगता है कि हम लोग इंटरेक्ट करते हैं आप लोगों के साथ, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग हमें सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करते रहें, हमारा चैनल भी ऊपर लेकर जाएं। इंशाल्लाह हम लोग भी अपने नॉलेज आप लोगों से शेयर करें, बीइंग अ हेयर ड्रेसर, बीइंग अ हेयर प्रोफेशनल, भी आप लोगों से अपनी नॉलेज को शेयर करें, और बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। अपना और अपने घर वालों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।